अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक है। इट्स मी हाजरा यासीन एंड आई एम हियर एज अ किड्स लैंग्वेज ट्रेनर at EVN by Ma'am Asma Sheikh. I am a passionate about teaching children the foundation of language skills and I love to make learning enjoyable for kids. कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम हाजरा यासीन है। मैं किड्स लैंग्वेज ट्रेनर हूँ EVN बाय मैम आसमा शेख। यहाँ पर आपका जो डेमो अरेंज करने का हमारा मकसद है वो ये है कि किस तरह बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए या उनको किस तरह से एक ऐसे ट्रैक पे लाया जाए कि वो खुद से सेंटेंस जनरेट कर सकें या चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो बच्चे को पेश आती है वो इंग्लिश को समझने में आती है। बच्चे याद तो बहुत इजीली कर लेते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे को आज के दौर में उर्दू समझ आए ना आए, लेकिन इंग्लिश पे उनकी जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब कि इंग्लिश को पढ़ भी लेते हैं इजीली, प्रोनाउंस भी कर लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसको समझने में भी उनको आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी मसला आता है कि बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जी हमने खुद से कैसे बोल दिया, हमने खुद से सेंटेंस जनरेट किस तरह से करने हैं। तो आज हम इस डेमो सेशन में देखेंगे कि किस तरह से बच्चे जो हैं इंग्लिश को इजी वे में समझ सकते हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से वो मजीद बाकी चीज़ों के ऊपर जो है अपनी ग्रिप कर सकते हैं। Let's start. First of all, welcome to English language class. So I'm so excited to teach all of you and thank you so much for coming here. चलें जी स्टार्ट लेते हैं हम लोग अपने सेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि जी व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। जब भी हम लोग अनाउंस करते हैं जी आज हमारा इंग्लिश डेमो सेशन होने जा रहा है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता होगा ना कि व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। अच्छा जी, डेमो सेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मकसद क्या है, हमें इंग्लिश जो है वो क्यों सीखनी चाहिए। सो आंसर नंबर वन इज, क्या हो सकता है कि जी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मोस्टली कंट्रीज में बोली जाती है एज ए सेकेंड लैंग्वेज। देखिए आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वहां पे अगर आप उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ अगर इनको और हमारी लैंग्वेज समझ आई ना आई, इनको उर्दू आई ना आई, लेकिन इनको इनको इंग्लिश लाजमी आती होगी। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना चले जाते हैं या आप साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज चेंज है, तो आप क्या करते हैं, आप इंग्लिश का सहारा लेते हैं। तो जब हमारी इंग्लिश ही इस लेवल की नहीं होगी तो हम लोग किस तरह से लोगों से जो है वो अपनी बात उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और अब कहा जाता है कि जी जब भी आपने किसी भी कंट्री के बारे में समझना होता है या जानना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो किस तरह से आप उनके ट्रेडिशन को जानेंगे या उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो इंग्लिश है ना हमारे पास इस मसले का हल, कि अगर हम लोग लैंग्वेज पे अबूर हासिल कर लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। लर्निंग इंग्लिश मेक्स द ब्रेन स्मार्टर। अक्सर लोग जो हैं वो क्या फील करते हैं कि जी जब भी उन्हें कुछ न्यू जनरेट करने के लिए कहा जाता है, स्पेशली बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग का कहा जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्रिएट करना है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही किस तरह से हमने क्रिएटिविटी करनी है या किस तरह से हमने पॉइंट जनरेट करनी है। अच्छा टीचर ने पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे दी, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। ये तो मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो वोकैबलरी ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छी वर्ड्स की कलेक्शन ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि पार्ट में जो चीज़ें होती हैं वन बाय वन उनको हमने किस तरह से बताना है, वो चीज़ें क्या होती हैं। स्पीकिंग इंग्लिश बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। देखें अगर हम लोग एक ऐसे बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत स्टार्टिंग लेवल पे है वो बच्चा, फॉर एग्जांपल कि अभी वो 7-8 साल के, ठीक है, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसी तरह वो दूसरा बच्चा है जो कि एक कॉन्फिडेंट बच्चा है क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इंग्लिश बोलने की। तो उन दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा आपको फर्क नजर आएगा कि एक बच्चे का अंदर आपको फील होगा कि जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये अच्छे से सवाल के जवाब नहीं दे पाता। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा होगा वो कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहा होगा। इट मेक्स ट्रैवलिंग इजियर एंड मोर फन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको किसी दूसरी कंट्रीज का विजिट करना पड़ता है तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो जब आपके पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो फिर आपके लिए उनको अपना आप इंट्रोड्यूस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं होगी, आप उन्हें बता ही नहीं पाएंगे कि हाँ जी मैं कहाँ से आया हूँ या मैं क्या जानना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री चले गए हैं और वहां पे आपने उनकी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना या आपने उनसे पूछने की जी फलां जगह कहाँ पे है, तो कैसे पूछेंगे।
मुश्किल हो जाएगा ना। चले वो बात छोड़ दे, अगर अपनी ही कंट्री की बात की जाए, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इंग्लिश से रिलेट है। आप बैंक चले जाते हैं, आपको कोई फॉर्म फिल करना पड़ जाता है तो आपको दूसरे से हेल्प की जरूरत होती है, हाँ जी प्लीज मेरी हेल्प कर दे। स्कूल में अगर आपको कोई वर्कशीट दे दी जाती है तो आप ट्यूशन टीचर पे डिपेंड कर रहे होते हो, या आप घर आके आपको यूट्यूब करना पड़ता है दूसरी चीजें। इट्स अ गुड थिंग, आपको नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको न्यू चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको और ज्यादा जो है परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। जी, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? कोई मुझसे बात करना चाहेगा बच्चों में से? Yes, Yes, Happy. Happy. Okay, so please introduce yourself. Happy मैं करूँ? जी, okay, beta, what's your name? What's your name? My name is my name is Mohammed Taha. Okay, how old are you? I am 13 year old. Okay, where are you from? Jhelum. Okay, you are from Jhelum. So Taha, please could you tell me about your hometown? My hometown is Mm. um, Which kind of place your hometown is? city housing. Visiting city housing. Okay, city housing is a favorite place of your hometown. Yes. Okay, do you have brothers or sisters? Yes, I have a sister. Okay, you have a sister. Okay, Taha, what's your school name? My school name is Army Public School. Okay, and what is your favorite subject? My favorite subject is math. Okay, who is your best friend? My best friend is Hasnan, Okay. and Okay, do you like to play games or not? I like play game just like cricket. Okay, you like to play cricket. Okay, very well done, Taha. Excellent, beta. Okay, anyone else? Yes, Happy, me. Okay, what's your name? My name is Surya Sajid. Okay, how old are you? I am 14 years old. Where are you from? I am from Jhelum. Okay, you are also from Jhelum. Okay, do you have brothers or sister? Yeah, we are three siblings, two sisters and one brother. Excellent. What's your school name? My school name is Army Public School, Jhelum, Kent. Okay, what's your favorite subject? My favorite subject is English. Why? Why is it your favorite subject? Because I like to talk English and I like to have just knowledge, more knowledge about English. Okay, excellent, Huria. Who is your best friend? Uh, I have a lot of friends, but I don't have any best friend. Okay, so do you Taha is like my to best. play? Okay, do you like to play games or not? Yeah. Okay, which one? Okay, Huria, are you excited to be here or not? Yeah, I'm very excited to be here. Okay, why are you here? To learn more about the English. Okay, excellent, very well done, Huria. Okay, म्यूट कर लीजिए हुरिया। हुरिया और ताहा ने पार्टिसिपेट किया, वेरी वेल डन बच्चों। अच्छा जी, एनीवन एल्स? दे आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह। एनीवन एल्स? Happy जी, व्हाट्स योर नेम बेटा? Hadi. Okay, Hadi. How old are you? I am 12-year-old. Okay, so do you have brother or sisters? Yes, I have one brother and two sisters. Okay, Hadi, what's your school name? My school name is Aspire Grammar School. Okay, what is your favorite subject? My favorite subject is math. And who is your best friend? My best friend is Abdullah. Abdullah. Okay, so do you like to play games or not? Yes, I like. Okay, which one?
Cricket, Okay, why cricket? because this is my most favorite game. Okay, so very well done. Excellent, Hadi. You are also very energetic and active student in my class. Okay, anyone else? Or should we step forward toward our next topic? Anyone else, student? कोई और है कॉन्फिडेंट बच्चा? जैसे कि ये 3 Yes, बच्चे थे, they are very confident. जी, what's your name, बेटा? my full name is Hira Noreen. You can call me just Hira. Okay, Hira, how old are you? I am 25-year-old. Okay, 25 years old. Okay, Hira. So what you do? I am now doing learn to English. Okay, you are learning English. Where are you from? Basically, I am from Jhelum. Okay, so do you have brother or sister? Yes, I have 3 brothers and 1 sister. Okay, and what's your favorite subject? My favorite subject is psychology. Okay, your favorite subject is psychology. Why? Why is it your favorite Because subject? I feel curiosity to know about the human personality, Okay. and I also read human mind, Mm-hmm. and it's totally based off human soul and mind. So it is my favorite subject to know the human personality. Okay, that's interesting. Okay, Hira, thank you so much for your participation. Okay, now we are going to step forward towards our next topic that is related to the grammar. So, अच्छा जी क्वेश्चन रेज होता है कि जी ग्रामर क्यों जरूरी है, ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि जी बच्चे को जो है ना ग्रामर का कोर्स करवाएं, बच्चे को ग्रामर समझाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट की मिस्टेक्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। सो ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिकली ग्रामर क्या होती है, इज अ सेट ऑफ रूल्स। देखें, जब हमें पता ही नहीं है कि हमने बात प्रेजेंट में करनी है, पास में करनी है या फ्यूचर में करनी है, तो किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा ही है ना। देखिए, जब आप किसी को ये कह रहे हो, कोई आपसे पूछ रहा हो कि जी अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि जी मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, तो क्या आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुई? क्या आपको फील हुआ कि जी आप उनके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं? इस तरह से तो दूसरे बंदे को बात ही नहीं समझ आएगी ना। कोई आपसे ये पूछ रहा है कि जी डू यू लाइक एप्पल, आप उसको बता रहे हैं कि जी मैं एप्पल नहीं, मैं कुछ और पसंद करता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो बताने का अंदाज है वो उस चीज से रिलेट ही नहीं कर रहा, या वो कोई आपसे ये पूछ रहा है कि जी आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आप उसे कल का बता रहे हो कि जी मैं कल फलां चीज खाऊंगा। तो फिर क्या होता है कि जी हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, और फिर दूसरे बंदे हमसे बात भी नहीं करना चाहते। व्हाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि इस बच्चे को या इस बंदे को तो आंसर ही नहीं करना आएगा। ठीक है। सो ग्रामर हेल्प्स अस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल। अच्छा जी, अब ग्रामर के अंदर मोस्टली जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी राइटिंग के लिए। तो उसमें से जो हमारे पास एक मेन टॉपिक आता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने किस तरह से हैंडल करना है, या हमने किसी से जो बात है, लाइक कोई भी हमें सेंटेंस जो है वो अगर मिल जाते तो उसमें से हमने उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस फैमिली से आए हैं। देखिए, हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं से बिलोंग कर रहा होता है। कहीं पे आपको नाउन मिलेगा, कहीं प्रोनाउन मिलेगा, कहीं एडजेक्टिव मिलेगा। तो जब बच्चे से कहा जाता है कि चलें जी 3 टॉपिक इकट्ठे आ गए, एक है नाउन, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव, चलें जी अब इनको ना थोड़ा सा आप बताएं कि इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप उनसे डेफिनेशन सुनेंगे तो बहुत अच्छी याद होती है, नाउन क्या है जी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन जब बच्चे को कहा जाता है कि नहीं, जो एग्जाम्पल याद किया उससे हट के बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बताने का अंदाज होता है वो इतना इजी नहीं होता, हम बच्चे को डिफिकल्ट वे में समझा रहे होते हैं। जो चीज आपने बता दी, बच्चे को क्या होता है कि अच्छा, टीचर ने या मेरी जो आपी है या जो मेरी ट्यूशन टीचर है उन्होंने मुझे ये डेफिनेशन करवाई थी, यही एग्जाम्पल करवाई थी, तो इट मीन्स नाउन की यही एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैंने कोई एग्जाम्पल याद नहीं करनी, इसके अलावा मैंने और जो है ना बाकी कुछ भी होगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं है क्योंकि मुझे टीचर ने ये करवाया था। तो हम बच्चे को इस तरह से सिखाएं ताकि अगर उसको वो एग्जाम्पल याद नहीं है वो खुद से क्रिएट करे कि अच्छा मुझे पेन भूल गया,
डोंट वरी, मैं सोफा तो है ना, मैं सोफे का कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी भी थिंग्स होती हैं वो नाउन के अंदर आती हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इन एनी लैंग्वेज वी यूज वर्ड टू स्पीक और राइट। हर लैंग्वेज में आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, लिखने के लिए, बोलने के लिए। वी अरेंज अ वर्ड इन प्रॉपर वे टू मेक अ सेंटेंस। आप उन वर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करते हो। देखिए एग्जांपल दी हुई है, गोइंग, प्ले, एम आई। अब ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है। अगर मैं आपके सामने ये इसी तरह रैंडमली बोलूंगी तो आपको मे बी बात समझ आ जाए कि ये कुछ जाने की कहीं पे बात कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रही है। थोड़ा सा एग्जैक्ट करें। जैसे कि कोई बंदा उर्दू बोल रहा होता है, अगर वो टूटे फूटे अल्फाज में जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं बोलना, तो हमें अक्सर समझ नहीं आ रही होती, तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा ना अपने जो वर्ड है ना उनको सही से आप अरेंज करें, फिर हमें बात बताएं। सो देखिए जहाँ पे एक सेंटेंस अरेंज हुआ है, आई एम गोइंग टू प्ले, तो बात समझ आ गई। आप कैसे, मैंने कहाँ पे प्रोनाउन लगाया हुआ, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ, कहाँ पे मैंने मेन वर्ब को ऐड किया हुआ, कहाँ पे मैंने नाउन को ऐड किया हुआ, प्रपोजिशन ऐड की हुई, या कोई भी आर्टिकल ऐड किया हुआ, तो वो पता चल जाता है कि जी मैंने किस वे में इसको अरेंज करना है। तो जो मेन इश्यूज बच्चों को आते हैं वो इसी में आते हैं कि जी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, या उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। सो हियर इज एन, हमारे पास जो है यहाँ पे तकरीबन 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद है, जिसमें सबसे पहले नाउन आ जाता है, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। जो हमारी नेक्स्ट कमिंग क्लासेस है, कमिंग सेशन है, उनमें हम लोग वन बाय वन करेंगे, इन डिटेल करेंगे और इजीएस्ट वे में करेंगे कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है तो आपने उसमें से इजीली किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, आज जो है हम लोग नाउन को डिस्कस करेंगे, और नाउन के साथ एक और रख लेते हैं, प्रोनाउन को कर लेंगे उसके साथ, ताकि हम थोड़ा सा उनका आपस में जो है रिलेट कर सकें, या देखें कि जी इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। तो नाउन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर? सो नाउन होता है किसी भी चीज का नेम। एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन। देखिए आप हर चीज को उसके नाम से बुलाते हैं ना। इफ यू हैव अ पेन, अगर अभी आप ये किसी चीज के नोट्स बना रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है वो साथ साथ चीजें नोट डाउन करते हैं, तो आपके हाथ में एक पेन होगा, या एक कॉपी होगी या पेंसिल होगी, ठीक है। आपने उस थिंग को किस नाम से बुलाया? आपने कहा कि दिस इज द पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। जो आपके पास एक पेपर की कलेक्शन के फॉर्म में एक चीज है, आप उसको क्या बुलाते हो? आप उसको कॉपी कहते हो या बुक कहते हो, राइट? तो आपने उसको एक नाम दे दिया, तो इट मीन दैट इज ऑल्सो अ नाउन। वो किस कैटेगरी में आ रहा है? वो थिंग्स में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, नेम ऑफ एनिमल दैट इज ऑल्सो नाउन। आपके घर में डॉग है, बटरफ्लाई है, उसके अलावा आपके घर में कोई बर्ड है, आपके घर में कैट है, तो आपने भी उनको एक नाम दिया हुआ ना, कि आप एक चीज को उसके नाम से बुला रहे हो, आपने उनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, तो वो भी नाउन में आ जाएगा। अभी अगर आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप क्लास ले रहे हो, एक गैजेट है आपके पास, दैट इज ऑल्सो नाउन। इट्स इंटरेस्टिंग ना। सिर्फ हमने बच्चों को यहाँ तक महदूद नहीं करना कि जी कायदे आजम का नेम हो गया, उसके अलावा जी कोई स्पेसिफिक हमारी चीज हो गई, या किसी इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची, सिर्फ यही नाउन नहीं है। इवन हर जगह कोई भी प्लेस हो सकती है, मुल्तान भी नाउन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्लेस है। पार्क नाउन के अंदर आता है, ठीक है, सिनेमा आ सकता है। हर तरह की चीज, हर तरह का नाम, ठीक है। अब देखें आगे डिफरेंट उनके टाइप्स आ जाती हैं। कुछ नेम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, और कुछ जो हैं जैसे कि नाउन्स में देखें, अगर मेरे पास एक पेन है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 पेन ले लेती हूँ वो पेन्स हो जाएंगे, तो इट मीन्स वो क्या होगा? प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं नाउन के अंदर ही, हम लोग कहते हैं कि जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? देखिए कुछ ऐसे जैसे कि हमारी फीलिंग्स जो है, हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, ये सारी जो है ये किसके अंदर आ रही होती हैं? ये सारी हमारी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हर वो चीज जिसको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जो मुझे पेन है, तो पेन जो है वो नाउन में ही आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी पेन को चलते फिरते देखा? क्या आपने कहा कि जी पेन मेरे साथ बैठा हुआ है? नो, आप उसको टच टच नहीं कर सकते हो। तो No. दैट मीन्स जो ये है
वो हमारा आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट के जो ऑपोजिट हम तो देखें तो वो कंक्रीट में आ जाता है कि ऐसी चीजें जिनको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेबल है, आप वॉल को टच कर सकते हो। ठीक है, इजीएस्ट वे में बच्चों को समझाएं। और अभी आप जिस रूम में या जिस भी जगह में बैठे हुए हैं, आपके अराउंड कितनी चीजें हैं उनको देखें, उनके जितने भी नेम्स होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन नाउन। तो कोई है ऐसा बच्चा जो कि मुझे बताएगा अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके कि कौन कौन सा नाउन आपको उसके इर्द जानता गिर्द हूँ। मौजूद है? जी। आपकी जैसे चेयर, बल्ब, उसके बाद टाइम, वॉच वॉच और एंड टीवी। ओके, एनीवन एल्स? वेरी वेल डन हादी, एक्सीलेंट बेटा। Api, I have a question. Excuse me, Api.